अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चंस हमारे आंसर्स। आपने एक सवाल पूछा है कि क्यों हम जो है अमल तनफ़ुस के दौरान जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। तो देखिए, इसके जवाब के अंदर हमको पता है कि अमल तनफ़ुस के दौरान जो है हम ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन ये हमारे जो है हवा के हमारे जो है नाक के ज़रिए फेफड़ों के अंदर जाती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से इसको बतलाऊँ तो ये वाला जो है, अगर हमारा समझो ये यहाँ से नाक है ना, और ये मुंह है, तो हमारे जिस्म के अंदर जो है अल्लाह ताला ने नाक और मुंह दोनों के ज़रिए जो है हवा को दाखिल करने का निज़ाम जो है बनाया हुआ है। लेकिन नाक के ज़रिए जो हवा आती है उसके ज़रिए क्या होता है, जो भी धूल के ज़र्रात वगैरह होते हैं वो छन कर जो है जाते हैं, और जो बेकार मादा होता है, धूल वगैरह ज़र्रात होते हैं, वो नाक के अंदर ही जम जाते हैं। अब यहाँ से होते हुए ये क्या होता है, हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हमारे जो है फेफड़े मौजूद होते हैं इस तरीके से, ये जो है हमारे फेफड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो है फेफड़ों के अंदर, यहाँ पर इसमें आगे जाए तो ये मैदे के अंदर दाखिल होती है। तो ये फेफड़े जो है, फेफड़ों के अंदर अल्वेवली होती है। वो अल्वेवली क्या करती है, ऑक्सीजन को ही जज़्ब करती है। जिस तरीके से हमको जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं हम वही लेते हैं। कई सारे कपड़े अगर हमारे सामने रख दिए जाएँ तो जो ज़रूरत है हमको वही जो है हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं या लेते हैं। तो उसी तरीके से जो है फेफड़े भी क्या करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को जज़्ब करते हैं। अब ऑक्सीजन को जज़्ब करके वो खून में मिलाते हैं। यहाँ से जो है क्या होगा, खून के अंदर जो है ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है। खून जो है वो खलिए तक लेके जाता है। खलिया हमारे जिस्म की इकाई है, जानदार की बुनियादी इकाई। तमाम जानदार का जिस्म और फेल वो खलिए के अंदर जो है अंजाम पाता है। इसको सेल जो है कहा जाता है। अब खलिए की साख्त का मुताला हमने किए थे कि जो है खलिया चार दीवारी की तरह होता है। इसमें खलवी झिल्ली होती है, नबातात के अंदर खलवी दीवार होती है, इसमें मरकज़ा होता है, और मुख्तलिफ़ खलवी हैवान से होते हैं। तो इनमें से एक खलवी हैवान सा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम तवानाई का घर कहते हैं। तवानाई का घर या माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है पहुंचती है। खलिए से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है। तो यहाँ पर पहुंच गई ऑक्सीजन। अब देखिए कि हम जो है मुंह के ज़रिए क्या करते हैं, ग़िज़ा को खाते हैं, ग़िज़ा को जो है दाखिल करते हैं। जब ग़िज़ा मुंह के ज़रिए दाखिल होती है तो वो जाती है मैदे के अंदर। यहाँ पर अगर मैं रफली अगर आपको बताऊँ तो ये मैदे के अंदर जो है ग़िज़ा दाखिल होती, और मैदे से छोटी आंत के अंदर दाखिल होने के बाद वो ग़िज़ा को जो है हज़म की हुई ग़िज़ा को जो है आंतें क्या करती हैं, हमारी छोटी आंत जो है वो हज़म की हुई ग़िज़ा को खून के अंदर दाखिल करती है। यानी यहाँ पर देखिए अब ये वाला खून, तो ये हज़म की हुई ग़िज़ा खून के अंदर पहुँच रही है। अब ये खून क्या है, एक मालगाड़ी की तरह काम करता है। जिस तरीके से ट्रेन के अंदर आप देखे होंगे मालगाड़ी, वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ऐसे ही खून क्या करता है, हज़म की हुई ग़िज़ा को। अब हज़म की हुई ग़िज़ा क्या है, तो ये ग्लूकोज़ है ना, ग्लूकोज़ है। तो ये हज़म की हुई ग़िज़ा जो है खून के ज़रिए खलिए तक पहुँचाई जाती है। और जिस्म के हर खलिए तक, हमारा जिस्म जो है खलिए से बना हुआ है। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जो है हम खलिए से बने हुए हैं। तो खलिए तक पहुँचाते हैं। खलिए के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो हज़म की हुई ग़िज़ा पहुँचती है। तो यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुँची, प्लस यहाँ पर पहुँचा ग्लूकोज C6H12O6 जो है यहाँ पर ग़िज़ा पहुँची। अब यहाँ से क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये C6H12O6 ये जो है ग्लूकोज यहाँ पर आया, और ये ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन कहाँ से आई, फेफड़ों के ज़रिए आई। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन फेफड़ों के ज़रिए, और ग़िज़ा जो है हमने जो खाए थे और मैदे में गई, मैदे से छोटी आंत में गई, छोटी आंत से हज़म होकर जो है
खून में मिली, खून से जो है माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंची। तो ग्लूकोज प्लस जो है ऑक्सीजन, दोनों के बीच में कीमियाई तामुल होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के दरमियान में कीमियाई तामुल होता है। ये कीमियाई तामुल भी अम्ल तकसीद का अमल होता है। अम्ल तकसीद कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन आकर मिलती है, जहाँ पर ऑक्सीजन आकर मिल रही है, अम्ल तकसीद का अमल कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज की क्या होती है, तकसीद होती है, ग्लूकोज का सालिमा टूटता है, जिसके नतीजे में यहाँ पर अगर देखें तो जिसके नतीजे में क्या होता, एटीपी तैयार होता प्लस पानी तैयार होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है अमल जो है अंजाम पाता है। एटीपी क्या है, ये तवानाई से भरपूर सालेमा है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये तवानाई से भरपूर जो है सालेमा कहलाता। इस तवानाई का इस्तेमाल करके हम चलते फिरते और बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हम यूँ कह सकते हैं इसको, एक बैटरी की तरह ये होता है, जैसे मोबाइल के अंदर बैटरी होती है। जब हम मोबाइल की बैटरी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, है ना, कॉल के लिए या इंटरनेट वगैरह यूज़ करने के लिए, तो ये इस बैटरी के अंदर से थोड़ी थोड़ी जो है तवानाई है ना खारिज होती है, यानी ये कम होते रहती है। बिल्कुल ऐसे ही एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के अंदर होता है। फास्फेट के 3 सालेमात होता है, ट्राई के मायने 3 होते हैं, तो फास्फेट के 3 सालेमात एक बंदिश से जुड़े हुए रहते हैं। इस तरीके से बॉन्डिंग सिंस के अंदर होती है 2, ये 3, ये बॉन्डिंग सिंस के अंदर होती है। तो ये बॉन्डिंग्स तोड़कर जो है, यानी यहाँ से ये इसको इस्तेमाल कर लिए, तो फिर ये एडीपी जो है बचता है। एडीपी फॉर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट का सालेमा जो है यहाँ पर बचता है। तो इस तरीके से जो है एटीपी का सालेमा तैयार हो रहा और पानी हो रहा और कार्बन डाइऑक्साइड हो रही। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान के जिस्म के लिए बेकार है ना, और अल्लाह ताला ने बेकार मादों को जो है बाहर खारिज करने का एक निज़ाम जो है बनाया है। तो फिर क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तो हमने तवानाई को चलने फिरने बोलने के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब इस बेकार कार्बन डाइऑक्साइड को जो है खलिया क्या करता है, खून के अंदर मिला देता है। ठीक है, खून क्या है, एक मालगाड़ी की तरह काम करती, और ये खून जो है लेके जाता है कहाँ पर, फेफड़ों के अंदर। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है खारिज कर जाता है, यानी यहाँ पर जो है फेफड़ों के अंदर जो है पहुँचता है खून, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर देता है, और यहाँ से वो जो है नाक के ज़रिए इसको बाहर खारिज कर दिया जाता है। इसलिए अमल तनफ़ुस के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो खारिज करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है आपके जो सवाल थे उसमें जो है ये जवाब आपको मिल गए। तो आपका एक सवाल था कि हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ते हैं, ये तो सारा अमल जो है आपको इसमें समझना है।